बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। सवाल पढ़ते हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम इन्होंने सॉल्व किया तो इनके पास ये वाला रूट आया। हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है हमने। अब इसका तरीक़ेकार है हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पूरे एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो अब सवाल पार्ट नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास क्या है, +-3 और आयोटा। ठीक है, ये आई जो हमारे पास है ये आयोटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, अब ये देखिए +-3 आयोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसी वैल्यू को एक दफ़ा हम पॉजिटिव लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसी वैल्यू को नेगेटिव लिखेंगे। तो एक वैल्यू को हमने अल्फ़ा का नाम दिया और दूसरी वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, -3, इसको हमने नाम दिया बीटा का। प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, इसी वैल्यू को एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा, दोनों को हमने नाम दिया, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा का नाम दिया। आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने लिखा सम ऑफ रूट्स। अब देखते हैं सम ऑफ रूट को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, एस से, और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम करते हैं, दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे। एस हमने लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आयोटा, हमने 3 आयोटा लिखा, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, और बीटा हमारे पास क्या है -3 आयोटा, हमने फिर से वही लिखा। आगे देखें, s इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3 आयोटा ±-3 आयोटा। ठीक है, हमने लिखा। अब क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास s की वैल्यू क्या बनेगी, सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास बनी 0। ये हमारे पास पहली वैल्यू हुई। आगे चलते हैं इसी सवाल में। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम किस चीज़ से जाहिर करेंगे, p से। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, p। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिखूँगा p। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आयोटा, हमने लिखा 3 आयोटा, बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 आयोटा, हमने लिखा। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में। p इज इक्वल टू +-3 आयोटा और एक आयोटा बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो एक आयोटा और एक आयोटा कितने हुए, आयोटा का स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आएगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, -1। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा, मैंने लिखा p इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब आयोटा की जगह उसकी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू क्या है -1, हमने लिखा। फिर से सॉल्व करेंगे, p इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, 9 1 9। तो हमारे पास जो p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो आंसर आया वो हमारे पास इस फॉर्म में आया। तो हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों की वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, मैंने लिखा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर लिखेंगे। अभी आपको याद होना चाहिए हमारे पास ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो रहा है, x का स्क्वायर प्लस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है। जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो इसमें हम पुट करेंगे। x का स्क्वायर सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस s की वैल्यू क्या है 0, हमने 0 लिखा। साथ में क्या है x, हमने लिखा, प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर
प्लस याद रखिए x के साथ कुछ भी 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही 0 आएगा। तो 0 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए क्या आएगा, 0। 0 हम लिखते नहीं, तो इस वजह से हम ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे। आगे क्या है हमारे पास +9, तो हम ये वाला +9 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये सवाल इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।